इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। आप जैसे ज्ञानी जब त्यागी व्रती बनकर फीता काटने उस रक्तदान शिविर के खड़े होते हैं तब भीतर दिल उदाजी टूटता है, फूट फूट कर होता है। ये क्या है? जो अहिंसा का पुजारी है, जो अहिंसा का ज्ञान अहिंसा का नाद कर रहा है, वही रक्तदान के फीते हिंसा की बात और हिंसा के अनुमोदना के लिए खड़ा है। कौन से आगम में कौन से आचार्य भगवंतों ने लिखा है? अजीत शास्त्री, आप तो शास्त्री है, आप कई सारी प्रतिष्ठा करने दिल्ली और कहाँ कहाँ पूरे देश घूमे हो, आप बताइए कौन से आगम में रक्तदान कहा है? दान मात्र और मात्र 4 है। रक्त देना ये कोई औषध दान नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज कुंद कुंद भगवान समझाने वाले हैं, कान खोलकर सुनने का समझने का प्रयास करो कि ये दान वास्तव में कहाँ, कैसे, किसको और किस प्रकार से देना है। लोगों ने यही सोच के रखा कि उठाई एक गड्डी, हम यहाँ दे आए, वहाँ दे आए, वहाँ फेंका है, हमने तो दान कर लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दान की व्यवस्था है ही नहीं। जो निर्धारित दान के लिए स्थान कहे गए हैं उन्हीं में दिया गया दान तुम्हारे लिए पुण्य का निमित्त बनेगा। नहीं तो रक्तदान, कन्यादान, शरीर दान, आँख दान, ये दान जो दुनिया भर के मात्र सोशल कार्य चल रहे हैं, वे तुम्हें सोशल कार्यों में तो फोटो, सम्मान, माला, तिलक दे सकते हैं, पर पुण्य देने के लिए कार्यकारी है ही नहीं, है ही नहीं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि महाराज हमारे तो सोशल ग्रुप का आप क्यों अध्यक्ष जी? नहीं, ये सोशल कार्य अलग है। अभय दान में भी यह पंडित जी नहीं हो सकता। एक बहुत बड़े, एक पंचेंद्रीय जीव के अभय के पीछे तुमने असंख्यात छोटे छोटे जीवों का जो हिंसा करने का पाप प्राप्त किया है, उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? हमारे आगम में पानी की विलछानी, जानते हो आप लोग विलछानी क्या होती माँ? आजकल तो भूल ही गए, छन्ने भी कुछ दिनों बाद म्यूजियम में टंगे मिलेंगे। हाँ, थैली हो गई, अब आजकल जालिया हो गई, उससे छान लो। जो छानने के बाद विलछानी होती है पंडित जी, एक कुएं की विलछानी जब दूसरे कुएं में डालने से जीवों की हिंसा विराधना होती है, तो एक शरीर का खून दूसरे शरीर में चढ़ाने से कहाँ से अभयदान का पुण्य मिल रहा है? हमें एक पंचेंद्रीय जीव की वह अहिंसा दिख रही है, उसका अभयदान दिख रहा है, पर जो सैकड़ों हजारों असंख्यात जीव एक शरीर से खून से निकलकर दूसरे शरीर के खून में शरीर में जा रहे हैं, उनकी जीवों की क्या विराधना? कभी सूक्ष्मता से उसका विचार किया? किसी प्रकार से ये दान आप कह रहे हो, ये दान है ही नहीं, है ही नहीं। मात्र इतना ही अभय दान, आदि आदि दान नहीं। लोगों ने तो पता नहीं किस किस को दान समझ के रखा है। ये इतनी विपरीत मान्यताएं हुई है, इतनी विपरीत मान्यताएं हुई है, मात्र और मात्र अधकुचरे ज्ञानियों के कारण। अधकुचरे समझते ना, आधे अधूरे, आधे अधूरे जो ज्ञानी हैं, ना उन्हें आगम का बोध है, ना उन्हें किसी विषय का ज्ञान है। बस वक्तृत्व कला सीख ली, सुंदर भाषण करना सीख लिया, और उन्होंने पूरी सभा ऐसी मान ली कि तुरंत 2-4 करोड़ इकट्ठे कर लिए और फ्लाइट से गायब। अब करो तुम, हमने तो इकट्ठा कर लिया, हमारा कोटा हो गया, अब पुनः जिंदगी में कभी तुम्हारे उज्जैन में मुंह शक्ल दिखाने नहीं पहुंचेंगे, और कहीं तुम्हें भारत में देश में घूम के भी खोज लेना, मिलेंगे भी नहीं। ये दान नहीं है ज्ञानियों, ये दान नहीं है। आप देते हो इसलिए समझाने का पुरुषार्थ कर रहा हो। आप प्रत्येक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ कहीं ना कहीं दान देने का प्रयास करता है, पर दान कहाँ देना चाहिए? जिस स्थान पे आप दान दोगे उससे तुम्हें कुछ पुण्य भी तो प्राप्त हो। नहीं तो ऐसे जमीन पे तुमने बीज बोया, जो जमीन से कभी खाद वह फसल उगती ही नहीं है, ऐसे कंकड़ीली पत्थरों में जाकर तुमने बीज बो दिया, क्या काम का? बीज भी गया, बीज के पैसे भी गए, तुम्हारी मेहनत भी गई, कभी फलीभूत नहीं होगा।
कभी फलीभूत नहीं होगा, कभी फलीभूत नहीं होगा। इसलिए सप्त सप्त परम स्थान बता रहे हैं आज कुंद कुंद भगवान 18 नंबर के श्लोक के माध्यम से। 18 नंबर के श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं कुंद कुंद भगवान कि दान देना भी है तो कहाँ देना। हमारा मन हुआ वहाँ हमने दे दिया, दान हो गया? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। वास्तव में जहाँ जहाँ जिन क्षेत्रों में, जिन स्थानों में, जिन धर्मात्माओं के लिए इन दान की आवश्यकता है, वहाँ तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और जहाँ ढेर सारा दान आ रहा है, प्रतिदिन व्यवस्थाएं चल रही है, वहाँ तो लाखों लाखों करोड़ों लोग देने के लिए तैयार है। पर व्यक्ति यही सोचता है वहाँ फिर माला माइक मंच सम्मान नहीं मिलेगा। मंच माला माइक और सम्मान के लिए दान ज्ञानी मत करो, मत करो, मत करो। अगर पुण्य की चाह भी रखकर दान कर रहे हो तो भी पुण्य तुम्हें वो सातिशय के रूप में नहीं मिलेगा। मिलेगा कुछ अंशों में तो पुण्य मिलेगा, पुण्य खाली नहीं जाएगा। शुभ क्रिया करोगे कुछ ना कुछ मिलेगा, पर बिना आकांक्षा बिना इच्छा के अगर मात्र देने के लिए योग्य स्थानों पर योग्य खेत में बीज बोओगे तो बिना मेहनत के भी पुण्य रूपी फसल उगाएगी। ऐसे भी खेत है, ऐसे भी खेत है जहाँ कोई तुम्हें खाद नहीं डालना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मात्र बीज डाल दो, समय पे फसल उगती है। ऐसे ही ये 7 क्षेत्र 7 खेत बता रहे हैं जहाँ तुमने सम्यक श्रद्धा सम्यक भावों के साथ अगर शक्ति के अनुसार दान दिया है तो नियम से तुम्हें श्रेष्ठतम फल मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। बिना दान दिए आप अरिहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ही नहीं सकते। वे कितने पुण्यात्मा होंगे तीर्थंकर, वे कितने पुण्यात्मा होंगे तीर्थंकर, जब साक्षात तीर्थंकर भगवान गर्भ में आते और गर्भ में आने से पहले ही 6 महीने पहले से 15 महीने लगातार रत्नों की वर्षा होती है। क्यों सौधर्म और क्यों कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहा है? कुबेर जी कहाँ है रत्न कि तिजोरी में रखे हैं? माला में तो पहन के बैठे, बरसात कब होगी रत्नों की? वह कुबेर भी सोचो विचार करो, वह रत्नों की वर्षा करता है किसके लिए? जिसने कभी पिछली पर्यायों में एक जीव के लिए दान दिया था, वही दान देने वाला आज उसके निमित्त से पूरा संसार वह द्रव्य लुटा रहा है। कितना बड़ा सौभाग्य! ये पंच कल्याणों को प्राप्त कर लेना, तीर्थंकर पद को प्राप्त कर लेना इतना आसान नहीं है। नीरज, जन्म हुआ था, कितने लोग ताली बजाने के लिए थे? पूछ लेना आज घर में सब बैठे। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कितने लोग ताली बजाने वाले थे, और गंगवाल जी कितने लोग गाली देने वाले थे? कोई भरोसा नहीं। एक आध आदमी भी हो ठिकाना है। और उनका तो जन्मोत्सव मनाने के लिए पूरे इंद्र अपना कार्य छोड़कर उनका जन्म कल्याणक मनाने के लिए पहुंचते हैं। जन्म तो कई बार ज्ञानी प्राप्त कर लिया, पर जन्म कल्याणक को प्राप्त करने के लिए दान देना होगा। मैं नहीं कह रहा, भगवान कुंद स्वामी कह रहे हैं कि अगर कोई पंच कल्याणक प्राप्त करने की भूमिका को देने का निमित्त है तो मात्र श्रावक पर्याय में दिया गया दान, मैं पुनः कह दूं, मात्र एक ऐसी श्रावक धन्य पर्याय है जहां तुम निर्ग्रंथों को दान और 7 जगह पे दान दे सकते हो। देव बनकर भी दान देने की व्यवस्था नहीं है। अगणित असंख्यात भोगों को वो देव भोग सकता है, पर वो भोग ही सकता है, वो त्याग नहीं कर सकता, वो दान नहीं कर सकता। पूजा भले ही कर ले, पर दान करने की व्यवस्था चारों गति में अगर कही है, तिर्यंच क्या दान करेगा?
नारकियों का तो सवाल ही नहीं उठता। देवों के पास इतने दिव्य दिव्य भोग होने के बाद भी वे कुछ दान नहीं कर सकते जिस प्रकार से एक श्रावक दान कर सकता है। और आहार दान की तो महिमा ही क्या, महिमा ही क्या, महिमा ही क्या। बाकी कोई आहार दान कर नहीं सकता। ऐसे श्रेष्ठ दान को आप प्राप्त कर सकते हो, पर कितने निर्मल भावों से और कितने श्रद्धा से आज तक देने का प्रयास किया। व्यक्ति 50 बार सोचता है कमाने के लिए, दिन में तो करोड़ों कमा रहा है, पर 10 रुपये कहीं मंदिर में कहीं स्थान पर हमें दान देने की बात आती है तो 50 बार सोचता है 10 रुपये दूँ कि 5 रुपये दूँ। ऐसा नहीं देखा कि शास्त्री जी आपने? हमने तो कई बड़े बड़े सेठों को देखा दुनिया के सामने निकालने के लिए बड़ी नोटों की गड्डी तो निकालेंगे, पर पूरी गड्डी इधर से उधर करेंगे और सबसे भीतर जो छोटी 10 पंजी की नोट बचती है ना, पहले तो लोगों को दिखाने के लिए 2000, 1000, 500 ऐसे ऐसे करते हुए पूरी गड्डी गिनेंगे और भीतर 5 और 10 की नोट बचती है ना, वो निकाल के फिर कमाने के लिए तो करोड़ों कमा रहे हैं, और देने का समय आता है तो फिर 10 पंजी ज़्यादा लगा। अभी ज़्यादा 4 लोग देख रहे हैं और कांच की गुल्लक हो तो 50-100, पर इससे ज़्यादा। हाँ, तरीका बदल जाता है। गुल्लक कैसी उस पर तरीका बदल जाता है। कांच की गुल्लक हो तो बड़ी नोट निकलती है और छोटी सी हो तो फिर सिक्के से काम चल जाता है। ऐसा ही है, अपनी अनुभूति अपनी परिणति के बारे में सोच लो। अभी यहाँ कांच का डिब्बा रखे तो वो वहाँ तो बड़ी नोट, क्यों कांच है, लोग देख रहे हैं कि 500 की नोट डली, और जो बंद होती है उसमें तो डाल दो। दिखावे के लिए मत करो, करने के लिए करो। भले ही तुमने प्रतिदिन माँ 1 रुपया भी दान करने का संकल्प किया है, आज तक दान तो किया, जब जैसे मिला किया, पर नियम से आपने इन आवश्यकों को प्राप्त नहीं किया। क्या इतना छोटा सा संकल्प, इतना छोटा सा नियम हम नहीं कर सकते कि प्रतिदिन हम 1 रुपये का दान करेंगे? नहीं करो 1000, 1 लाख, 1 करोड़, पर प्रतिदिन 1 रुपये का दान नहीं कर सकते? जैसे वो बालक प्रतिदिन गुल्लक में 1-1 रुपये, 5-5 रुपये, जितने पैसे मिलता है वो डालता है, ऐसे क्या माँ प्रतिदिन आप अपने मिले हुए द्रव्य में से 1 रुपये 2 रुपये बचाकर उसकी सेविंग नहीं कर सकते? किटी पार्टी के लिए तो, बाकी के खेल खेलने के लिए तो कितने सारे आप पैसे बचा कर रखते हो, पर दान के लिए ऐसे कभी पैसे रखा है बचा के? वो तो किटी पार्टी तुम्हारी किटी करके चली जाएगी, पर ये तुमने बचाया हुआ पुण्य का द्रव्य आने वाले समय में पुण्य के लिए निमित्त बनेगा। मत करो इकट्ठा दान, न मत डालो रुपया मंदिर में भी, पर हम 1-1 रुपया इकट्ठा करके घर में एकत्रित करके जब अच्छी रकम होगी तो कुछ अच्छा काम भी तो कर सकते हैं। पर इतनी अच्छी सोच कहाँ है, इतनी अच्छी सोच कहाँ है? ये सोच तो बदलनी होगी, तभी काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। श्लोक आपके सामने हैं, कुछ ग्रंथ उपलब्ध है रेणसार, जिनके पास ग्रंथ है मेरी बात पढ़ने का प्रयास करो। 18 नंबर के श्लोक को हमें पढ़ना है और फिर पढ़ते हुए उसके अर्थ को भी समझेंगे, कुंद भगवान क्या समझाना चाहते हैं। इहण्य सुवित्तवीयं जो ववदी जिणुत सत्तखयतेषु सोतिहुवणरज फलम भुंजति कल्याण पंच फलम। पढ़ो। आवाज तो आ ही नहीं रही आप लोगों की। अच्छा, पंडित जी ने नाश्ता नहीं करवाया होगा ना, इसलिए आवाज नहीं निकल रही। कोई बात नहीं, गजब की बात कुंद भगवान कह रहे हैं। इय सुवित्त बीयम जो ववदी जिणेतु सत्त खेतेसु, जो पुरुष जिणुत जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे हुए सत्त खेतेसु, 7 खेतों में, खेत नहीं 7 क्षेत्रों में, 7 स्थानों में, जो निय सुवित्तवीयम अपने नीति पूर्वक श्रेष्ठ धन रूपी बीज को ववदी बोता है। कौन? नीति पूर्वक कमाने की नहीं कह रहे,
उन्होंने तो पहले कह ही दिया नीति पूर्वक कमाओ, और माना कि आपने अनीति से, पाप से, हिंसा करते हुए भी ज्ञानी कमाया है, तो वह उसका अगर प्रक्षालन करना है तो विवेक पूर्वक अपने सुवित्त वियम, उस नीति पूर्वक कमाए हुए श्रेष्ठ 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 धन रूपी बीज को इन 7 भूमियों में, 7 स्थानों में बोने का प्रयास करो। भले ही आज आपको तुरंत फल नहीं दिखे, फसल उगने के लिए भी 3, 4, 6 महीने का समय आवश्यक होता है, ऐसे ज्ञानी तुमने दिया हुआ दान उदय में आने के लिए, फलीभूत होने के लिए समय लगेगा, पर देने का प्रयास तो करो, बोने का प्रयास तो करो। हम बोने का, देने का प्रयास ही नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। आज तुम बीज तो बो रहे हो बबूल के और फल चाहते हो आम के, कैसे मिलेंगे? कितने ही घंटों घंटों उस पेड़ के नीचे सेवा करने, बबूल के नीचे बैठ जाना, पर बबूल का पेड़ कभी आम के फल को, मीठे फल को देने वाला है ही नहीं, है ही नहीं। आम का फल चाहिए, मीठा फल चाहिए, तो मीठा बीज भी आम का बोना होगा, तब जाके तुम्हें मीठा फल आम का मिलेगा। जैसे बोओगे वैसा ही काटोगे। जैसा तुमने द्रव्य को कमाया है वैसा ही उसका व्यय भी होगा। ये पक्का 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 विश्वास करो। जिस प्रकार से तुमने धन कमाया है ना, खर्च भी वैसा ही होगा। आज 80-90 ने, मैं तो कहता हूँ 99% परिवारों में कोई ना कोई बीमार मिलता है, और लगभग महीने भर के खर्चों में से 50-60% खर्चा बीमारियों पे है। ऐसा नहीं है? क्यों है? क्योंकि उतनी ईमानदारी से और उतनी नीति पूर्वक हमने दूसरों का खून चूस के कमाया था। अब वह भी कहता है, कर्म भी कहता है, भाई तूने दूसरे का खून चूसा था ना, अब तुम्हारा खून मैं डॉक्टर से चूस रहा हूँ धन रूपी। कर्म किसी के साथ कोई समझौता नहीं करता, किसी के साथ समझौता नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल जैसी आए वैसी ही जाए, जैसे कमाओगे वैसा ही जाएगा, वैसा ही जाएगा। आज नहीं जाएगा, आप धरा वहाँ सड़ जाएगा, पर कोई उसका उपभोग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने ना स्वयं किया ना दूसरे को कभी दान दिया। सत्य खेतेषु, 7 क्षेत्रों में जो उसको समय पर विवेक पूर्वक, नीति पूर्वक प्राप्त करते, नीति पूर्वक बोता है, सो तिहुवर्ण रज फलम भुंजदी कल्याण पंच फलम। वह जो जीव है इस लोक में 3 भुवन के राज, जो 3 लोक के नाथ रूपी 3 भुवन का जो राज्य प्राप्त करने वाले, जो पंच कल्याण, क्या लिखा पढ़ो, कल्याण पंच फलम, 5 कल्याण रूपी फल को, 3 लोक के नाथ की अवस्था को, तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है, जो 7 क्षेत्रों में समय पर शक्ति अनुसार दान देना जानता है। एक एक विषय भगवान समझा रहे, पीछे शक्ति समझा दी, अपने शक्ति से अधिक मत देना, पर शक्ति को छुपाना भी मत, शक्ति को छुपाना भी मत। अगर माँ प्रतिदिन 10 रुपए दान करने की शक्ति है, तो महाराज आपने 1 ही रुपए की कही थी, हमने 1 ही रुपए दान का नियम लिया, नहीं, काम नहीं बनेगा। अपने शक्ति के अनुसार इन 7 क्षेत्रों में दान देना ही होगा, देना ही होगा। कमाया तो अनीति से है, पर कम से कम व्यय तो उसका नीति से करो। जो हो गया बीत गया, जो हो गया बीत गया, पर आने वाला भविष्य मेरे वर्तमान के हाथ में है। अनीति पूर्वक कमाने के बाद भी नीति पूर्वक खर्च करते हुए मैं अनीति को भी नीति में कथनचित बदल सकता हूँ, कथनचित पुण्य होगा तो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जयश्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद।